ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स को किस तरीके से समझा जाता है, कैसे इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, और कौन कौन से ब्रेकआउट ट्रू होते हैं और कौन से फेक ब्रेकआउट होते हैं, इनके बारे में कुछ नॉलेज हासिल करेंगे मार्केट को एनालाइज करते हुए। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट किस किस्म के होते हैं और कैसे होते हैं, फिर कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स होते हैं, फिर उनके बारे में बात करेंगे। बहुत मुश्किल होता है ब्रेकआउट को पहचानना कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकआउट का। जब हम 1 मिनट का ब्रेकआउट देखते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेकआउट देखते हैं, फिर हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देखते हैं, तो हर ब्रेकआउट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। हम 1 मिनट की ब्रेकआउट की ट्रेडिंग किस तरीके से कहते हैं कि फर्ज करो एक हमारे पास लेवल होती है। ठीक है, इस ये लेवल जो होती है हमारी कलर चेंज लेवल हो सकती है। ठीक है, ये हमारी लेवल राउंड नंबर हो सकता है, ये वाली हमारी लेवल कोई भी पैटर्न हो सकता है। ये वाली लेवल हमारा डोजी पैटर्न में आ गया, जिस तरीके से हैमर, इन्वर्टेड हैमर, एंगल फिंग, किसी भी किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एवरी टाइप ऑफ एसएनआर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एवरी काइंड ऑफ एसएनआर। ठीक है, जब किसी भी किस्म की एसएनआर लेवल होगी उसको, जब कैंडल, इससे ना। हाँ किसी भी किस्म की एवरी काइंड ऑफ एसएनआर, कोई कैंडल आती है नीचे की तरफ से, इसको ब्रेकआउट करती है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक ये ब्रेकआउट होगा, एक ये ब्रेकआउट होगा, एक ये ब्रेकआउट होगा, एक ऐसा ब्रेकआउट भी हो सकता है। और इस किस्म से ब्रेकआउट भी पॉसिबल है। तो आप देखेंगे हम्म। ब्रेकआउट जो लेवल का हो रहा है उसमें बॉडी का क्या रोल है। यहाँ पर 50% मार्केट में कैंडल नीचे है, 50% ऊपर है। यहाँ पर 90% नीचे है, 10% ऊपर है। यहाँ पर 30% नीचे है, 70% ऊपर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कैंडल नीचे है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी कैंडल है। यहाँ पर सारी कैंडल नीचे, ऊपर की तरफ बहुत थोड़ी सी ब्रेकआउट है। लेकिन इन सबको हम ब्रेकआउट काउंट करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट काउंट ब्रेकआउट करेंगे। काउंट करेंगे। ब्रेकआउट जब किसी ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो फिर हम्म। वो ज्यादातर कंटिन्यू करता है। जब मार्केट किसी ट्रेंड में होती है, राइट, हम्म। या मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है, हम्म। यहाँ पर मार्केट अक्सर जब ब्रेकआउट होता है तो उसको कंटिन्यू करता है, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन जब ब्रेकआउट रेंज के अंदर होता है, राइट, हम्म। तो रिवर्सल होता है। अक्सर कंटिन्यूएशन नहीं होती, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में चलती है तो सारे ब्रेकआउट को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है या फिर नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ये पास हो जाएगा, ये ब्रेकआउट हो गया पास हो जाएगा, ये ब्रेकआउट होगा पास हो जाएगा, फिर यहाँ पर चौथा पांचवा ब्रेकआउट होगा, पॉसिबल हो सकता है फेल हो जाए। ठीक है, लेकिन हम्म। जब ट्रेंड में मार्केट होती है तो अक्सर ब्रेकआउट मार्केट में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अक्सर ब्रेकआउट ये डाउन ट्रेंड वाले पास हो जाते हैं, फिर 3-4 के बाद फिर एक कोई फेल आधा आधा ज्यादा होता है। ठीक है ना, अदरवाइज ये हर ओके। वक्त मार्केट में ब्रेकआउट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब ये वाली मार्केट होती है, हम देख रहे हैं कि पीछे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे आ रही है, 5 कैंडल 4 कैंडल नीचे, 5-4 कैंडल ऊपर, 4-5 नीचे, 4-5 ऊपर, तो ये एक रेंज मार्केट है। रेंजिंग में ब्रेकआउट सही नहीं होता। किस तरीके से समझें कि कौन सा ब्रेकआउट अच्छा रहेगा, कौन सा ब्रेकआउट अच्छा नहीं रहेगा। कुछ हमारे पास टूल्स हैं, उन टूल्स को समझेंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा।
हम वो टूल्स के ऊपर भी आज डिस्कस करेंगे। तो ब्रेकआउट का असल मतलब क्या होता है कि किसी लेवल का ब्रेक होना, ठीक है। हम्म चलो अभी चार्ट पे चलेंगे, थोड़ा सा ब्रेकआउट के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ट है, हम 1 मिनट पे चले जाएंगे। ठीक है, ब्रेकआउट तो बहुत सारे किस्म के होते हैं ना, कुछ मखसूस ब्रेकआउट हम इंडिकेटर से भी ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, हम्म आपके पास एक फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल इंडिकेटर, ठीक है। इसकी लेवल हम्म 5 पे इसकी हमने वो रखी है। ये देखें, ये फ्रैक्टल हमेशा एसएनआर लेवल को शो करता है, राइट। ये एसएनआर है, ये फ्रैक्टल यहाँ पर एसएनआर को शो कर रहा है, ये फ्रैक्टल यहाँ एसएनआर को शो कर रहा है, ये फ्रैक्टल एसएनआर को शो कर रहा है, ये फ्रैक्टल एसएनआर को शो कर रहा है, राइट। राइट क्योंकि या कलर चेंज है तो फ्रैक्टल भी है, जहां पर कलर चेंज एसएनआर है तो वहां पर फ्रैक्टल भी है, ठीक है। ये कलर चेंज एसएनआर है तो यहाँ पर फ्रैक्टल भी है, राइट। हम्म ये एसएनआर को शो कर रहा है। ब्रेकआउट तो किसी भी लेवल का होता है ना, तो हम सही है। एसएनआर को हासिल करने के लिए हम फ्रैक्टल का भी इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्टल हमें वो वाली एसएनआर देता है जो मार्केट में हाई लो बनाती है। अब जब ये देखो, यहां पर क्या हुआ, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लो हम्म पॉइंट है, फिर ये हम्म लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो है। हाँ, देखो ये था हाई, ठीक है। हाई के बाद ये लो हो गया, लो हो गए। लो के बाद फिर लोअर हाई हो गया, हाई, लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो हो गया। लोअर लो। ये हमने फ्रैक्टल, ये हमें देता है ये हाई, ये फ्रैक्टल लो, ये फ्रैक्टल लोअर हाई, और ये फ्रैक्टल लोअर लो, ठीक है। तो फ्रैक्टल हमें कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है, जो हाई लो वाली रेजिस्टेंस अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि मार्केट जब भी चलती है या तो हाई करती है या लो करती है, राइट। सही है। तो जब हाई करती है तो हाई से जब लो होता है तो रिवर्सल होता है, जब लो से फिर रिवर्सल होता है तो फिर लोअर हाई या हायर हाई, फिर कुछ भी बन सकता है, राइट। हम्म तो ये वो लेवल है जो मार्केट में रिवर्सल देती है, ठीक है। हम इस ब्रेकआउट का भी पढ़ेंगे, फिर वो वाला ब्रेकआउट भी पढ़ेंगे इसके अंदर जो राउंड नंबर का होता है, जो पीछे वाली लाइनें होती हैं जहां पर 000 होता है, वो हाँ वाला हाँ। भी होता है, वो भी ब्रेकआउट होता है। और बाकी जो ये फ्रैक्टल है ना, ये तकरीबन लेवल्स को कवर करता है। जैसे आपकी कलर चेंज की लेवल हो जाती है, मतलब स्विंग जो आपका अप एंड डाउन होता है, वो तकरीबन लेवल आपको ये फ्रैक्टल कवर करके देता है, ठीक है। हम्म। अब यहां पर आते हैं, चलो यहां पर देखें, ये इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। सही है। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और इस लेवल का, ये दोनों लेवल का एक का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मार्केट में ये कैंडल नीचे आ गई, ठीक है। हम्म यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद ये डोजी बना। यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल बनी, ठीक है। यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल बनी। यहां पर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, डोजी बना। देखिए यहां पर ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल बनी। यहां पर ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल बनी। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना ये है
कि जब ब्रेकआउट होगा तो कब कैंडल कंटिन्यू करेगी, कब कैंडल रिवर्स करेगी, राइट। राइट। हमें तो यही देखना है ना कि ब्रेकआउट तो हाँ, चलो हमें एक लेवल का पता चल गया, अब कब के कैंडल को कंटिन्यू होगा, कब ये रिवर्सल करेगा, रिवर्सल करेगी। तो हमें ये चीज को देखना होता है, ठीक है। अब हम दो चीजों की बात कर सकते हैं यहां पर। एक होता है मोमेंटम ब्रेकआउट, एक होता है वीक ब्रेकआउट, राइट। ठीक है। हमारे पास मोमेंटम ब्रेकआउट भी होता है, हमारे पास वीक ब्रेकआउट भी होता है। वीक ब्रेकआउट भी होता है। मोमेंटम जिसको हम पावरफुल कहते हैं, स्ट्रांग ब्रेकआउट कहते हैं, और वीक ब्रेकआउट जो बहुत सारे ब्रेकआउट तो होता है लेकिन उसी कैंडल के अंदर बहुत सारी रिजेक्शन भी होती है, वॉल्यूम भी कम होता है, बहुत सारे इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। हम्म, हम कहते हैं पॉइंट नंबर एक कि अगर ब्रेकआउट हो, ठीक है, इसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो अगर पिछली कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ब्रेकआउट ट्रू होगा, राइट। स्ट्रांग होगा, हाँ। अगर ब्रेकआउट होता है और हम देखते हैं कि पिछली कैंडल से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो मार्केट में हम्म, ब्रेकआउट अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, हम्म, 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 वीक ब्रेकआउट हुआ। तो मोमेंटम ब्रेकआउट और वीक ब्रेकआउट को हम ये काउंट कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो लाजमी स्ट्रांग ब्रेकआउट है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वीक ब्रेकआउट है। तो ये जो दो चीजें हैं ये हम वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं, लेकिन कुछ प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। अब यहां पर एक चीज को आपको समझना है, मेजर एनालिसिस क्या है, प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन। कंफर्मेशन क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम। प्राइस एक्शन से इंपॉर्टेंट वॉल्यूम नहीं है, हम्म, ठीक है। वॉल्यूम हम कंफर्मेशन के लिए लेते हैं, ठीक है। हम्म, ओवरऑल हमारी प्राइस एक्शन होती है, हम इसको प्राइस एक्शन को छोड़ नहीं सकते, सिर्फ वॉल्यूम को ट्रेड नहीं कर सकते, वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस एक्शन की भी जरूरत होती है। कभी कभार वॉल्यूम इंक्रीज भी हो जाता है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि प्राइस एक्शन को हम फॉलो करते हैं, या वॉल्यूम डिक्रीज होता है फिर भी प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम की हम्म, कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन को इस्तेमाल नहीं करते। ये बात हमें याद रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि ओके, जब ओके। प्राइस की मूवमेंट होती है उसको प्राइस एक्शन कहते हैं। अब मूवमेंट हुई उसकी कंफर्मेशन हम वॉल्यूम से करते हैं, तो इसी तरीके से ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हम कहां से करेंगे, वॉल्यूम से करेंगे। वॉल्यूम से एक ये करेंगे। तरीका होगा कि हम जब भी ब्रेकआउट होगा उसकी कंफर्मेशन हम वॉल्यूम से करेंगे, ठीक है। हम्म, अब यहां पर देखें, यहां पर एक राउंड नंबर का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, सही है। और ब्रेकआउट के ओपन पे ब्रेकआउट हुआ है, ओपन के करीब, हम्म, ऊपर की बॉडी बहुत ज्यादा है, राइट, हम्म, और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है ब्रेकआउट के ऊपर, हम्म, तो हम्म, मार्केट भी ऊपर चली जाती है, ठीक है। सही है। दूसरा हम देखते हैं कि ब्रेकआउट, अब मैं एक चीज आपको एक आइडिया बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। ये देखो, ये इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, हाँ, हुआ। ठीक है, हम्म, इसी में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है हम्म, पिछली कैंडल से, उसके बावजूद भी मार्केट में कैंडल नीचे आई है, राइट। राइट। ठीक है, अब देखो कि ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट से पहले वाली कैंडल कौन सी है, ग्रीन। इस ब्रेकआउट से पहले वाली कैंडल कौन सी है, रेड। रेड। पहले ग्रीन होगी तो चांस ज्यादा है ये ग्रीन बनने के, राइट। ओके। अगर रेड होगी तो चांस कम है, कम है। 50% रेड कैंडल आएगी, 50% ग्रीन कैंडल आएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, कि ठीक है। हमारे पास ब्रेकआउट कैसे आता है, एक ये लेवल है, ठीक है, इस हम्म, लेवल में इस किस्म के दो ब्रेकआउट आते हैं, ठीक है, हम्म, और इस किस्म का एक ब्रेकआउट आता है, राइट। सही है, ये भी हाँ, ब्रेकआउट सही हुआ, है। ये भी ब्रेकआउट हुआ। हम्म, अब ये स्ट्रांग में काउंट करेंगे,
ओके। ये स्ट्रांग नहीं होगा ब्रेकआउट, ठीक है। हम्म। अक्सर हम्म, ये 50% कैंडल कंटिन्यू करेगी, 50% रिवर्स करेगी, ठीक है। इसको हम ठीक है। सही नहीं काउंट करेंगे। अब यहां पर ये एक ब्रेकआउट हुआ, राइट। हम्म। लेकिन इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तभी मार्केट नीचे आई, हाँ, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रांग नहीं था वो पे। हाँ, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। हम्म। ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ ना, ये हुआ। वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। वॉल्यूम हम्म। पिछली कैंडल से स्ट्रांग नहीं था। अब इन चीजों हम्म। से हम समझेंगे कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, हम्म। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, राइट है। राइट है। ये भी एक रिवर्सल की निशानी होती है, ये ब्रेकआउट वीक होता है। ये पॉइंट्स आपको हम्म। कलेक्ट करने होंगे कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और ब्रेकआउट पे पहली कैंडल, जो ब्रेकआउट कैंडल के से पहली कैंडल ग्रीन है, कंटिन्यूएशन वाली कैंडल है, या फिर रेड के बाद ब्रेकआउट हुआ है। ये सारी पॉइंट्स को हमें समझना होता है, पढ़ना होता है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो फिर हम असली ब्रेकआउट को सही तरीके से पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रेकआउट को ढूंढना ऐसी बात है कि जैसे कि कोयले की खान से हीरे को ढूंढना है, समझ गए ना। सही है। क्योंकि नहीं समझ तो गया। फिर क्या होगा कि 50% आप विन करेंगे, 50% आप लॉस करेंगे। अगर आप समझ पाएंगे तो फिर कौन से ब्रेकआउट पे रिवर्सल ट्रेड करना है, कौन से ब्रेकआउट पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड करना है, ठीक है। एक ये चीज हो हम्म। गई। अब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट ये सही है। समझी। हम्म। दूसरी पॉइंट ये समझी कि ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट से पहले रेड रेड है या ग्रीन रेड है, ग्रीन ग्रीन है। या ग्रीन रेड है, या ग्रीन ग्रीन है या या फिर रेड रेड ग्रीन है। ग्रीन है। ये पॉइंट बड़ी अहम होती है, राइट। सही है। ठीक है, ये पॉइंट हमने याद रखनी है हमेशा। अब यहां पर हम चलते हैं, ये एक ब्रेकआउट हुआ, हम्म। साथ में ये ब्रेकआउट भी हुआ, हाँ साथ में सही है। ये ये वाला ब्रेकआउट भी ब्रेकआउट हुआ, हुआ। ये ब्रेकआउट हुआ, और हम्म। इससे पहले ये ब्रेकआउट हुआ, राउंड ठीक है, नंबर का। आठ हम्म। नंबर का। अब इस ब्रेकआउट पे लेकिन आप देखें, हम्म, इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और साथ में इसके पिछली वाली कैंडल कौन सी थी, डोजी टाइप थी थोड़ी। कलर कौन सा था कैंडल का, रेड ही था, रेड ही था। रेड ही था, ठीक है। कलर हम्म। रेड ही था, सही है। अब यहां पर इसने सही है। कंटिन्यू किया, इस बात को याद रखना है, ठीक है। हम्म। अब यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ, राइट। हम्म। हम्म। किसका, राउंड नंबर की लेवल का राउंड ब्रेकआउट नंबर हुआ, का। ठीक है। सही है। और इसके ऊपर भी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, राइट। डिक्रीज हुआ है। और इसने मार्केट को रिवर्स किया है, ठीक है। हम्म। अब बात को गौर से समझो, यहां पर कितने ब्रेकआउट हुए, दो ब्रेकआउट हुए। यहां पर कितना ब्रेकआउट हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। एक ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मार्केट रिवर्स करेगी। एक ब्रेकआउट होगा और वॉल्यूम डिक्रीज डिक्रीज होगा। होगा, तो मार्केट मार्केट रिवर्स करेगी। रिवर्स करेगी। दो ब्रेकआउट होंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर पीछे की कैंडल रेड है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। इस ठीक पॉइंट है। को समझना है, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास लिख लेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये पॉइंट समझ में आएगी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड चल चल रहा रहा है, क्योंकि माइनर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहां पर एक ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहां पर दो ब्रेकआउट हुए, है। दो ब्रेकआउट हुए थे। ठीक है। और दूसरे ब्रेकआउट के नीचे आपको देखना है कि विक होगा, ठीक है। हम्म। विक होगा, किस पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, विक पे भी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है। कंटिन्यूएशन थी, इसकी वजह से मार्केट में कंटिन्यूएशन आई है, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अब हम यहां पर एक और चीज पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। हम्म। मार्केट में आपको दिखाऊंगा मैं फिर, मार्केट नीचे आई, हम्म। राइट। हम्म। ये क्या था, हाई। हाय। हम्म। ये क्या है, लो। लो। फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। हम्म। ये क्या है,
लो हाई। ठीक है, हम्म, फिर मार्केट नीचे आई, राइट। लो 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 ये लो क्या हो गया, लो लो। राइट। अब फिर हम्म, मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हुआ। किसका ब्रेकआउट हुआ, ये इसका लो हाई का, वो लेवल का ब्रेकआउट हुआ। और लेवल कौन सी है, लो हाई लेवल है। यहां से मार्केट रिवर्स करेगी, यहां से मार्केट क्या करेगी, रिवर्स करेगी, रिवर्स करेगी। ये ब्रेकआउट अगर आप वॉल्यूम को भी ना देखें, सिर्फ प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो यहां से मार्केट क्या करेगी, रिवर्स रिवर्स करेगी। करेगी। ठीक है, अब यहां से एक और चीज देखो, ये क्या है, अ, ये लो ऊपर वाला हाई, ठीक है। राइट है। राइट है। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, राइट। राइट। यहां से फिर मार्केट ऊपर जाती है, ये क्या हुआ, लो 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 हाई। ना, अब ये नहीं हाई नहीं, लो, ये हाई लो हाई लो हाई लो, सॉरी। हाई लो, और ऊपर वाला, और ऊपर हाई वाला हाई, रहेगा लो हाई। हाई है। हायर हाई, राइट है, हाँ, क्योंकि ठीक है। हाई के बाद क्या आता है, हायर हाई आता है। हायर हाई। अब मार्केट फिर वापस नीचे आती है और इसको ब्रेकआउट हम्म। करती है, किसको ब्रेकआउट किया इसने, हायर लो को। यहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, इस लेवल से मार्केट क्या कर जाएगी, रिवर्स करेगी। रिवर्स रिवर्स करेगी। करेगी। अब इसकी मैं कैंडल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, कैंडल। कैंडल। अब गौर से देखना है आपको, ये हाई टू लो बन गया। हम्म, सही है। ये लो और ये हायर लो बन गया, लोअर हाई बन हायर गया, लो बन गया, लोअर लोअर हाई, हाई। हाँ। हम्म। मार्केट नीचे आ गई, हाँ। हम्म। हम्म। फिर मार्केट ऊपर जा रही है, अभी देखना, ये ब्रेकआउट हो गया इसकी सही विक का, है। किसका, विक का। विक का। अब ये ब्रेकआउट जो होगा फेक होगा, ये ब्रेकआउट क्या होगा, फेक होगा। यहां से मार्केट रिवर्स फिर से करेगी, रिवर्स करेगी। रिट्रेसमेंट देगी, उसके बाद पॉसिबल है मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, ये वाला ओके। ब्रेकआउट क्या होगा, फेक हो सकता है। अब फेक ये हो वाला सकता है। ब्रेकआउट अब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ये देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझने के बाद हम्म। ये आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हाई है, हाई। ये क्या है, लो हाई। ये लो हो गया, ठीक है। लो हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, लो। ये लोअर हाई हो गया, लो हाई, लोअर हाई। ये लोअर लो हो गया। लोअर लो। अब यहां पर देखो, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, हम्म। इस लेवल का ब्रेकआउट यहां पर नहीं हुआ, यहां पर हो गया, आगे जाके हो गया। हाँ। मार्केट में क्या बना था, हाई लो, लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लोअर लो। लो, यहां पर ब्रेकआउट हो गया। हो गया। ये ब्रेकआउट भी सही है ना वैसे, हाँ, स्ट्रांग ही था। लेकिन फिर भी मार्केट रिवर्स करी, उसने रिट्रेसमेंट दी एक बार। रिट्रेसमेंट दी इसने। हम्म, हम्म। क्यों उसने दी, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट था, जब लोअर हाई ब्रेक होता है तो मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता है, हाई, फिर क्या होता है, लो, लो, लोअर हाई, फिर क्या होता है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, फिर क्या होता है, लोअर लोअर लो। लो, लोअर लो से मार्केट ऊपर जाती है, और लोअर हाई को जब ब्रेक करती है तो मार्केट रिवर्स करती है, राइट। ये एक एग्जांपल था, ठीक है। राइट। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल अभी दिखाऊंगा मार्केट में, क्योंकि देखो मार्केट को पढ़ना इतना आसान नहीं होता, समझ रहे हो ना ब्रदर। मार्केट को पढ़ने के लिए बहुत सारा जो है ना एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। अब यहां पर देखो,
समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं पहले आसान आसान सेटअप दिखाऊंगा ताकि उसके बाद फिर सारे सेटअप पढ़ेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट है। राइट है। पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो फिर जो मुश्किल होंगे वो फिर बाद में समझ आएंगे। अभी अगर मुश्किल दिखाऊंगा तो फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट पहले समझाने की कोशिश करूं आपको, ठीक है। ये देखो, ये लो है, हाँ, लो है। उसके बाद ये हाई हो गया, हाय। फिर उसका बाद ये लोअर हाई हो गया। हम्म हम्म, ये मार्केट यूं गई, देखो वैसा बनेगा। सही। मार्केट ये गई, हाँ, ठीक है। मार्केट ने ये बनाया, लोअर हाई वाला है। ये बनाया, सही है। ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ। मार्केट ऊपर गई। हाँ, किसका ब्रेकआउट हुआ? ये लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ। कैंडल्स कैंडल्स को भी अपन ये कर सकते हैं उसको। हाँ, 1 मिनट पे है ना, हम कैंडल्स को भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। हम कैंडल्स को भी कर लेंगे। अब ये देखें कि लो टू हाई, हाई के बाद ये लोअर हाई, फिर मार्केट ने हायर लोअर हाई हाई। बनाया, सही है। हायर हाई बनाए। और फिर ये उसके बाद लोअर लो पे आ गए। इस पे मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, और मार्केट में रिवर्सल आ गया, राइट है। अब ठीक है। ये क्या है हमारा? हायर हाई। हायर हाई। ये क्या है हमारा? लो। लो। हाई, लो, लो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा लोअर हाई बन गया, हायर लो बन गया। हाँ, हायर लो बन गए। अब इस कैंडल ने लोअर लो नहीं बनाया, समझ गए। इस कैंडल ने क्या नहीं बनाया? लोअर लो नहीं बनाए। ये अगर ऐसे बनता, ये ऐसे बनता, फिर ऐसे जाता, तो फिर ये ब्रेकआउट क्या होता? हाँ, फेक होता। ट्रू। अगर ये लो बना था, ये इसने लो नहीं बनाया ना, नहीं बनाए। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट आगे कंटिन्यू कर गई, सही है। क्योंकि इसने क्या नहीं बनाया था? लोअर नहीं बनाया था। लोअर लो नहीं बनाया था, समझ आई बात। समझ रहा हूँ। ओके। अब ये वाली जो स्टडी होती है ना, ये बड़ी थोड़ी सी टिपिकल स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अब यहां पर देखें ब्रदर, ये कॉन्सेप्ट जहां पर काम नहीं करेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप यहां से काउंट करें, ये कंसेक्यूटिव कैंडल है ना, हाँ। हाई, हाई। ये लो, ये लो। ये लोअर हाई, ठीक है। लोअर हाई। ये लोअर हाई हो गया, सही है। ओ सॉरी हायर लो हो गया। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं भी भूल जाता हूँ, हायर लो लोअर हाई, ठीक ये है। हाँ, हायर लो हो गए। हायर लो। उसके बाद नीचे अब वाला इसने लोअर लोअर लो लो। नहीं बनाया, इसने लोअर लो बनाया, लोअर लो इसने नहीं नहीं बनाया, नहीं बराबर हो बनाए। गया। हाँ, सही है। तो इसने काम नहीं किया, समझ गए, इसने फिर कंटिन्यूशन से कर दी। कंटिन्यूकेशन कर दिया। ठीक है। अगर ये लोअर लो बनाता तो फिर ये रिवर्सल करता, ठीक है। एक ये चीज इस आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ होते हैं हमारे ब्रदर्स ना, वो भूल जाते हैं इस चीज को, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ठीक है। हाई। रेड से आया गया हाई हाई, हाई। लो, लो। लोअर हाई, लो। लेकिन लोअर लोअर लो हाई। नहीं बन रहा, लोअर ठीक लो है नहीं ना। बना। अभी उसी तक उसी प्राइस पे हमें क्या चाहिए? करेक्ट सेटअप चाहिए, राइट। हम्म, अब बाकी इतनी डाउन ट्रेड में है ना कि वापस वहां पर, ये असल में रेंजिंग में होता है, ये अक्सर ज्यादा आपको रेंजिंग में मिलता है, ठीक है ना। हम्म, अब यहाँ पर भी देखें, हम्म। कब कंटिन्यू करेगा, कब रिवर्सल करेगा, बस ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। ये सही है। देखें, ये क्या हो हाई गया? लो। हाई लो। हायर हायर लो। लो, हायर लो। लोअर लो नहीं हुआ। लोअर लो नहीं हुआ, इसकी वजह से कंटिन्यू किया आगे जाके कंटिन्यू किया, ब्रेकआउट मार्केट से। कंटिन्यू कर गई यहां से। हाँ, सही है, सही है। ठीक है। ये देखें, ये सही है। हाई लो। हाई लो। लोअर हाई। हायर लो, सॉरी। लोअर लो।
थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, मार्केट ने रिवर्स किया, सही है। क्या बना, हाई लो, लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो, ठीक है। और लोअर लो के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि इसका और इसका जो है ना लो और लोअर लो होना चाहिए, लो और लोअर लो होगा तो फिर इसका ब्रेकआउट फेक होगा, ठीक है, ये होना चाहिए, राइट है, राइट है। और अगर ये होगा तो ये कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है, और ये होगा तो रिवर्स करेगा। अब देखो सही है। इस चीज को समझो, ये कंडीशन आपको क्लियर समझ में आ रही है ना, हाँ, समझ रही है। यहां पर क्या हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, देख रहे हो, हाँ। अब यहां पर मैं आपको कुछ पिक्चर्स ट्रेड की दिखाऊं, ठीक है, जो मैं आपको आपके साथ पिक्चर शेयर भी करूंगा, यहां पर नहीं है, अच्छा इसके अंदर एक न्यू फोल्डर होगा, इसमें नहीं है, कहाँ है, इसमें होना चाहिए, न्यू फोल्डर बैक में था। नहीं वो मेरे पिक्चर्स हैं जो ब्रेकआउट की, वो बहुत सारी मैंने रखी हुई है, वो मैं चेक कर रहा हूँ, हाँ, वही है। यहाँ पर भी नहीं है, अच्छा इसमें ना ब्रेकआउट को सर्च करना है, हाँ ये आ गया, ये देखो अभी, अब यहाँ पर देखो, अब कंडीशन देखना, जो मैंने आपको कंडीशन समझाई ये वही कंडीशन होगी, ठीक है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, ओके, ब्रेकआउट दिया, हाँ, रिवर्स किया। ये वाली समझ में आ गई पिक्चर, ठीक है, सही है। इसको मैंने सेव किया, ठीक है, हम्म, अब यहां पर देखो, ये देखो, ठीक है, हाँ, ठीक है, लोअर हाई, हायर लो, अब ये देखो, ब्रेकआउट किया, लो हाई, हाई, हायर लो, हायर लो, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स और किया, मार्केट ने रिवर्स रिवर्स किया, किया। ठीक है, और इसको दूसरे इस तरीके से पढ़ो, ये देखो, ये सही है, हम्म। ये सही है, हाँ, सही है। ये सही है, सही है। अब ब्रेकआउट हुआ है यहां पर, हाँ, पहले क्या हुआ था, हाई, फिर क्या हुआ, लो, लो, फिर लोअर लोअर हाई हाई, या हायर लो, उसके बाद फिर हायर लो, लोअर लो, के बाद लोअर लो का ब्रेकआउट ब्रेकआउट। हुआ इसका, सही है, सही है। और मार्केट ने रिवर्स किया, राइट, हम्म। अब यहां पर देखें, ये लो, लो, ये हाई, ठीक है, ये हायर लो, हायर लो, फिर यहां पर हायर हाई बन गया ये, हाँ, ठीक है। किसका ब्रेकआउट हुआ, इसका, हम्म। ये ग्रीन कैंडल बनी, हाँ, ठीक है, अब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, सही है, सही है। चलो
अब और आगे वाली पिक्चर्स देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये देखें, ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है। ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट किया इसका, हम्म, इसका, और हम्म, मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है, क्योंकि ठीक है। इसने लो से हाई, फिर ये वाला बनाया, लो उसके है। बाद फिर हायर हाई बनाया। हमें ये क्या ठीक है। देखना था इसमें, लो, लो, हाई, हाई, लो और हाई, हायर लो। हायर लो। असल में ये विक इसका नीचे है, वैसे वैसे ये यहाँ पर जो है ना, इसका इस वजह से हम इसको हायर लो काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हायर हाई, हम्म, ठीक है। हायर हाई। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ इसका, ठीक है। अब एक एक कैंडल का भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसे। मतलब एक एक कैंडल भी अगर बीच में आ जाती है ना हायर लो बनाने के, तो वो भी हम हाँ ट्रेड हाँ। करते हैं। जरूरी नहीं है कि चार चार पांच पांच कैंडल हो, ठीक है। ओके। अब देखो, यहां पर भी, यहां से मार्केट नीचे, ऊपर, नीचे आई, ठीक है, ऊपर आई, नीचे ऊपर, आई, फिर ऊपर नीचे, आई, फिर यहाँ पर नीचे इसका नीचे आई। ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इस लेवल का, हाँ। ठीक है। क्योंकि यहां से जब मार्केट आ रिवर्स रही थी किया। इससे पहले भी रेड कैंडल थी, ठीक है। यहां से यूं समझो मार्केट यूं आई, ठीक है, सही। फिर यूं हो फिर गया, ऊपर गई, फिर से फिर नीचे आई, फिर ये फिर से ब्रेक। ऊपर गई। हाँ। और क्या इसने अब देख ब्रेकआउट रहे दिया। हो कि ऊपर से नीचे आए, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आए मार्केट, ठीक है, कैसे हम्म, आई, ऐसे, 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 ऐसे। फिर ऐसे जाएगी ना, तो फिर ये ब्रेकआउट गलत हो जाएगा। अब इसमें समझना क्या है, मैं आपको बताऊं, ये डब्ल्यू है ना, हम्म, हम्म, डब्ल्यू का जो सेकंड छेड़ा है ना, वो पहले वाले डब्ल्यू के छेड़े से नीचे है। वैसे डब्ल्यू कैसे होता है, इक्वल ऐसे होता होता है। है, इक्वल। सही है। अब ये वाला डब्ल्यू थोड़ा खराब है, ये डब्ल्यू कैसे है, ऐसे डब्ल्यू है। ये वाला ठीक है। डब्ल्यू यहां पर जब ब्रेक होगा ना, तो फिर ये मार्केट को रिवर्स करेगा, ठीक है। हम्म, और ये एम होगी ना ऐसी, जो एम का दूसरा छेड़ा होगा, ये इस एम के छेड़े से ऊपर होगा ना, हाँ, ऊपर होना चाहिए, हाँ। और ये फिर ब्रेकआउट फेक होगा, फिर मार्केट रिवर्स करेगी। ये दोबारा इससे समझो, ये आपका क्या बना, डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू। ये डब्ल्यू फेक है, फेक है। ये एम फेक है, फेक है। रिवर्स फेक करेगी, समझ रहा ठीक है। हूँ। और अगर ऐसे आपको मिलेगा, ये कंटिन्यू कर जाएगा। लो, अगर पहले लो से लो नहीं बनाएगी तो कंटिन्यू करेगी। हाँ, समझ रहा अगर हूँ, समझ रहा इसके बाद लो नहीं बनेगा इसका, तो कंटिन्यू, हूँ। और इसके बाद हम्म। अगर हायर इसका हाई हाई नहीं नहीं बनेगा, बनेगा तो कंटिन्यू, कंटिन्यू। ओके। आप जो ये टूल टूल कौन से यूज करते हैं इसके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए? मैं तो ये जूम का ही एप्लीकेशन का टूल यूज करता हूँ। ये इसके जब जूम मीटिंग का है। चल रही होती है ना, तो यहाँ पर एनोटेशन होती है ना, एनोटेशन यूज करता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, हम्म। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, हाँ, लोअर हाई, लोअर हाई। राइट है, राइट। हाँ, हाई बनाना इसे, हाँ। ठीक है। पहले हम इस तरीके से आएंगे, यहां से ये होगा, ठीक है, सही सही। फिर ये होगा, ठीक है, रेड कैंडल का, ये लो हाँ। ठीक है। फिर ये ग्रीन कैंडल का, फिर इसने हायर हाई बनाया। फिर ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ। यहां से ब्रेकआउट हुआ ना, यहां से, सही है। अब ब्रेकआउट की कैंडल बड़ी थी तो वापस रिवर्स हो गई। अब यहां पर क्या था, इसके और इसमें फर्क है, हाँ, सही है। ठीक ऊपर है, गया, हायर हाई बना। हाँ, समझ गया, वो फंडा में समझ गया, क्लियर हो गया मुझे। ये देखो, हम्म, यहाँ से नीचे से हाई, हम्म, लोअर टू हाई। हम्म, नहीं नहीं, कहाँ से होगा, रेड कैंडल से होगा ना ये? बता रहा हूँ, हाँ। हाँ, ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ।
ब्रेकआउट हुआ। ग्रीन कैंडल नीचे से आती है ना। हाँ 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 हाँ। ग्रीन कैंडल यहां से ऊपर ऊपर आती है। हाँ, हम्म। ठीक है। ऐसी भी आपको मिलेगी सिचुएशन। ये सही हो गया। हाई लो, लोअर हाई। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद क्या नहीं बना? लोअर लो नहीं बना। लोअर लो नहीं बना। ठीक है। हम्म हम्म यहां से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद भी रिवर्स किए। वो इसका रीजन हम्म क्या था? आ जाओ साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर। ये इस कैंडल को क्रॉस नहीं किया ना इसने। हम्म। रेड ग्रीन रेड क्या होगा? ग्रीन होगी, सॉरी, रेड ग्रीन रेड ग्रीन होगी, सही है। ग्रीन रेड ग्रीन क्या होगा? रेड होगी, रेड रेड होगी। होगी। ये इसके हिसाब से ट्रेड लिया गया। ठीक है। फेक ब्रेकआउट भी था, प्लस में मार्केट में पैटर्न्स। साइकोलॉजिकल पैटर्न भी काम कर रहा। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक यहां पर भी साइकोलॉजिकल पैटर्न और प्लस ब्रेकआउट। ठीक है। है। यहां पर देखो, अब यहां पर हम किस तरीके से पढ़ेंगे इसको? हम्म, ग्रीन कैंडल से होता है ना डोजी से। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है। ओके। बस ये देखना है आपको, गौर ये करना है कि थोड़ा भी नीचे होगा ना, ये फेक हम्म। ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है। सही है सही है। ठीक है। ये मैं आपको सारी पिक्चर भेज रहा हूं समझने के लिए। ठीक है। ठीक है ना, हम्म। ताकि आप इसको सही तरीके से समझें। ब्रेकआउट भी बहुत अहम होता है ना मार्केट के अंदर, हम्म। क्योंकि हम कभी कभार भूल जाते हैं इन चीजों को। सही है। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और इसके अंदर कुछ ऐसी कैंडल्स हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा हाई है कौन सा लो है। ठीक है ना। ठीक है ठीक अब है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब यहाँ पर देखो, अब ये थोड़ा अपलोड हो जाए, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ऐसी कैंडल है रेफरेंस की। जब जहां पर हाई लो नहीं लिखा होगा वो आपको खुद समझना होगा, और जहां पर हाई लो लिखा हुआ है तो वो आपका रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है। चलो इसी के अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी होंगी पिक्चर्स जहां पर हाई लो लिखा होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम्म। ये हाई ये लो, ये लोअर हाई, लोअर लो। ओके। ब्रेकआउट, रिवर्सल। ठीक है। अगर ऐसे भी ट्रेडिंग करते हो ना तो तब भी आप विन करोगे, ऐसी ट्रेडिंग के ऊपर भी। समझ रहे हो? सही है। हर टाइम फ्रेम पे ये। हर टाइम फ्रेम पे। हम्म, ये देखो, ये लो, लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया। ओके, रिवर्सल। ठीक है। ठीक है। हाई, हायर लो, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके। इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट। उल्टा हम्म उल्टा डब्ल्यू बना, चाहे टॉप है, हम्म चाहे मार्केट की ये टॉप है ना। सही है। देखा, हम्म। ये डब्ल्यू ऐसा बना ना। सही है। हम्म, देखो, हाई लो, लोअर हाई, हायर लो। ओके, ब्रेकआउट। ठीक है। ठीक है। ये शेप को याद रखना है बस, हम्म हम्म, हम्म, और शेप को याद करके
कैंडल्स में आपको घुस जाना है, जैसे कैंडल्स भी आपको ऐसे शेप की तरह याद हो जाएंगी, फिर आपको बेहतरीन सेटअप मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर पढ़ो, हायर लो, लोअर हाई, हाई, लोअर हाई टू लो, 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 लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर, हाँ, लोअर लो हो गया, लोअर लो, लोअर लो, ओके, ऊपर ब्रेकआउट हुआ, गए, ब्रेकआउट दिया, रिवर्स हुआ। रिवर्सल, इस लो और इस लोअर लो में फर्क है ना। सही है। अब यहां पर पढ़ो, हाई, लोअर हाई, यहाँ लो नहीं से, नहीं सॉरी, लो, लो, हाई, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, ब्रेकआउट, देन रिवर्सल। क्योंकि ये बहुत हिडन होता है, ये हिडन होता है, समझ गए। इसको याद करना बहुत 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 जरूरी है, है, इसको समझना है। बहुत जरूरी है। ठीक है, लो, सही है। लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हम्म, ये ब्रेकआउट हुआ, हायर हाई, ब्रेकआउट, रिवर्सल, ठीक है। सही है। ये एक पूरी स्ट्रेटजी है, ये एक पूरी स्ट्रेटजी है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। ठीक है, यहां पर इस आपको थोड़ा समझना है, ये हाई बना, ठीक ये है, लो बना, ठीक है। लो बना, फिर फिर से उसके बाद लोअर हाई बना, लोअर हाई, ठीक है, फिर लोअर लो, उसके बाद फिर हम्म, मार्केट ऊपर जाती है, फिर ब्रेक करती है। अब ये, अब इसके अंदर आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को भी ऐड करेंगे ना जब, तो फिर आपका आपकी कहानी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ते हैं ना, सही तो है, फिर आपका सही, ये सही है। परफेक्ट हो जाएगा, 100% परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ो, कल हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, ब्रेकआउट, ओके, रिवर्सल। हम्म, जी आप कुछ कह रहे कल थे। मैंने एक देखा था, हम्म, हाँ हम्म, कल मैं देखा था, हम्म, कभी कभी ना रेंजिंग मार्केट में भी कभी कभी फेल जा रहा है, दो दो तीन दिन बाद। हम्म, तो ऐसा क्यों होता है? फिर से उसके बाद फिर से रेंजिंग मार्केट चालू हो जाता है। अगर समझो कि हम्म, रेड ग्रीन ग्रीन, इसको रेड बनना है, हम्म, हाँ? तो फिर से हाँ, ग्रीन बनती है, उसके बाद भी हाँ, ग्रीन बनती है, ये उसके बाद भी ग्रीन बनती है, असल तो में, फिर से रिवर्स आ जाते हैं। असल में ऐसा होता है कि हम्म, इसको फिर वॉल्यूम के हिसाब से और एसएनआर के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, जब दो दफा कैंडल ओके, एसएनआर के ठीक नीचे है, क्लोज ठीक नहीं है। होती, तो फिर मार्केट आपको फिर हम्म, कंटिन्यूशन दे देती है। उसके अंदर जब भी आपको रेड ग्रीन ग्रीन मिलेगी, ठीक है, हाँ, ये ग्रीन मिली, फर्ज करो ये ग्रीन मिली, ठीक है, सही, ओके, हम्म, ये रेड हुई, ये रेड हुई, ठीक है। सही, सही, अब ये सही। भी एसएनआर तो के ऐसे नीचे, पैटर्न में रिवर्स कर रही है, ऐसे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर ऐसा। बात समझे, हम्म, ठीक है। हम्म, ये यहां पर भी एसएनआर नहीं है, हम्म, ठीक है, यहां पर भी एसएनआर नहीं है, हम्म, हम्म, ठीक है, लेकिन यहां पर एसएनआर थी, ठीक है, हम्म, तो यहां से मार्केट रिवर्स कर गई। हम्म, जब फर्ज करो आपको कैसा होगा, यहां पर आपको रिवर्स मिल गया, ठीक है, ठीक है, हम्म, फिर आपको यहां पर भी रिवर्स मिल गया, राइट, फिर आपको यहां पर भी रिवर्स मिल गया। अब जब यहां से सही ग्रीन है। गया, तो अब रिवर्स नहीं मिला, अब दोबारा भी मार्केट ऊपर चली गई, राइट। ये वाला सेटअप राइट, यहां पर कामयाब हो गया, सही है, फिर ये वाला सेटअप यहां पर कामयाब हो हाँ, गया, सही है।
फिर यहाँ पर ये वाला सेटअप भी कामयाब हाँ हो गया, सही है। राइट, 3 कामयाब हो गए। अब चौथे की जब हाँ बारी थी, सही है। ग्रीन रेड होना था, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर यहां हम्म। पर एसएनआर होगी तो ये रिवर्स करेगा, अगर ओके, एसएनआर नहीं होगी तो कंटिन्यू करेगा। ये कंटिन्यू करेगा। अब यहां पर जैसे कि ये एसएनआर है, फर्ज करो, ठीक है। हम्म। अब फिर ये रिवर्स करेगा, ठीक है, ये राइट। रिवर्स करेगा। अब ये ग्रीन ग्रीन रेड, फिर अगेन यहां से कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, ग्रीन। फिर यहां से कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर अब हो रहा है। ये रेंज पहले यहां पर थी, अब ये रेंज शिफ्ट होकर ये यहां पर चली हो गई, ठीक है। हम्म। पहले ये रेंज यहां पर थी, अब ये रेंज यहां से, अभी तक रेंज रिलीज नहीं हुई, दूसरी रेंज फिर से शुरू हो गई, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहां पर आपको ऐसे सेटअप मिलेगा, फिर ये ग्रीन हो गया, हम्म। अब रेड होना था, फिर ग्रीन हो गया, हम्म। फिर से फिर रेंज चेंज कर दी उसने। अब फिर से जो है ना रेड होना था, फिर से ग्रीन हो गया, राइट। हम्म। अब ये एक रेजिस्टेंस पे यहां पर क्लोज हो गया। अब फिर से यहां से मार्केट ने आपकी रेंज करना यहां से फिर से शुरू कर दिया, अब रेंज शिफ्ट हो गई, अप ट्रेंड में रेंज, ठीक है। यहां पर रेंज फिर शिफ्ट हो गई, फिर थोड़ी सी अप ट्रेंड में, फिर अगेन अप ट्रेंड में। उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट कंटिन्यू कर गई, राइट। ठीक है ठीक है। तो रेंज शिफ्ट हो सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है। ये आपको क्या करना होगा, ये आपको मार्केट में दिमाग लगाना होगा, क्योंकि हम्म। आपको कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गए। अब जब अगर एक कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा होगा ना, जब बाकी रिवर्स कर रही है, कंटिन्यू कर रही है ना, आपको वहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट कोई ना कोई समझ में आएगा कि इसकी वजह से इसने किया है। जब ऐसे कॉन्सेप्ट आपके जहन में होते रहेंगे ना, फिर ऑटोमेटिक आपको मार्केट समझ आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। सही। लेकिन आज का जो काम था, जो अहम था, वो ब्रेकआउट का था, ठीक है। हाँ और ये ब्रेकआउट की ट्रेडिंग बहुत अहम होती है, क्योंकि आपको हर लेवल पे ब्रेकआउट मिलता है, राइट है। और ब्रेकआउट नहीं आएगा तो सारी ट्रेडिंग आ जाए ना, ब्रेकआउट नहीं आएगा तो ट्रेडिंग फायदेमंद नहीं होगी। हम्म। तो हमें क्या करना है, अपने ब्रेकआउट को स्ट्रांग करना है, ब्रेकआउट लेवल को। देखो छोटी छोटी लेवल भी होती है ना, तो तब भी आपको जो है ना इस तरीके से मिलेगा। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ लोअर हाई का, जब लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा तो आपको ये भी आपको काउंट करें तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये 3 कैंडल क्या कह रही हैं, रेड ग्रीन रेड ग्रीन बनेगी, तो फिर ग्रीन रेड ग्रीन रेड बनेगी, ये भी काम ब्रेकआउट करता भी है। हो गया और साथ में आपको ये पैटर्न भी मिल गया, तो आपका काम चल गया। हम्म चल गया। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न को इसके साथ जब ऐड करोगे ना, तो हम्म। आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। हाँ, अब यहां पर आ जाएं, ये तब होगा जब एक एक कैंडल पे हाई लो बनेगा, ठीक है। हम्म। जब ज्यादा कैंडल होंगी उस पे काम नहीं करेगा। अब यहां पर देखो कि ये काम कर गया, हम्म ये एक एक कैंडल पे हाई लो बनाए ना, हाँ राइट राइट राइट। ये ब्रेकआउट हुआ। अब ये क्या हाँ कहता हुआ। है, साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या कहता है, रेड ग्रीन ग्रीन रेड बनेगी, सही है। जब फिर सिंगल सिंगल ग्रीन ग्रीन कैंडल पे, रेड। अब ये याद रखना है, जब सिंगल सिंगल कैंडल पे हाई लो बनेगा ना, फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न को यूज करना ब्रेकआउट के ठीक है पास, ठीक है राइट ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर देखो, क्या साइकोलॉजिकल पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है। हम्म आपको हाँ अब हाई लो ब्रेकआउट के बढ़ा था। साथ में साइकोलॉजिकल पैटर्न की ट्रेडिंग भी आपको आ जाएगी। जब ऐसे पड़ेगा तो आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करेगा, ठीक है। सही तो ये सही। 3 कैंडल होती है ना, इसका अब आपके पास एक रिवर्सल की ये रीजन बन गई, ठीक है, और दूसरा आपको ये रीजन बन साइकोलॉजी गया, का पैटर्न सही है। 2 रीजन बन गए, तो अब कॉन्फिडेंटली करें। लेकिन एक बात याद रखना, हम्म। जल्दबाजी नहीं करना। क्या नहीं करना, जल्दबाजी। अब यहां देखो, ये कब ट्रेड हुआ, 19/5 को, राइट है। हम्म। दूसरा ट्रेड कब हुआ, 19/11। फिर 19/14। फिर 19/22। फिर 19/31। फिर 19/39। फिर 19/52। ठीक है। ऐसा कोई है कि हर 1 मिनट के ऊपर ट्रेड हो,
देखो हमें विन करने हैं ना ट्रेड, तो हमें मार्केट को समझना तो पड़ेगा ना। सही है। हर कैंडल पे तो हमारा सेटअप नहीं होगा ना, तो हमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को भी देखना पड़ेगा कि हम कब कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप कह रहे हैं कि हर मिनट के बाद ट्रेड मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। आपको 100% कंफर्मेशन करके ट्रेड करना है, क्योंकि डेमो पे चलेगा। पता है क्या होता है कि डेमो पे हर एक कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, विन हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सही रियल है। अकाउंट होगा तो फर्क तो पड़ेगा ना ब्रदर। अगर रियल अकाउंट पे आप एक एक मिनट पे ट्रेड करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, समझना पड़ेगा। आज की ये वीडियो, आज की जो क्लास है, ये ब्रेकआउट के ऊपर है। ठीक हो है। सकता है कि कल इसके ऊपर मजीद और एक सवाल हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन कुछ आएंगी, मुझे पता है। लेकिन आपको अब स्टार्ट कैसे करनी है स्टडी को, सबसे पहले स्टडी को स्टार्ट कैसे करना है, राइट? राइट। आपको चार्ट के ऊपर जाना ही नहीं है। क्या करना है? चार्ट के ऊपर जाना ही नहीं है। सबसे पहले ड्राइंग ऐसी करो, ठीक है? सही है। जितना हो सके इसके ऊपर 20-25 दफा ये बनाओ, ठीक है? ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है? फिर ये करना है। अब गौर से देखना, ठीक है? फिर ये खुद से चार्ट बनाओ ऐसा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। राइट है? ठीक है। राइट है? राइट है। ब्रेकआउट। ठीक है। रिवर्सल। अब ये ऐसे बना, हम्म। इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी करके फिर ऐसे करना है। अब ये देखना, पहले वाले कम से कम मिनिमम 2 होंगी, ठीक है? फिर क्या होगा? ओके, ग्रीन। फिर क्या होगा? ऐसे, रेड। ठीक है? फिर क्या होगा? फिर से ग्रीन। ग्रीन। ब्रेकआउट। ठीक है। फिर क्या होगा? रिवर्सल। अब यहां पर कितनी कैंडल थी? 2, ठीक है? 2। यहां पर कितनी कैंडल है? 1। ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाएगा। बैठ जाएगा। फिर जब चार्ट में देखोगे ना, समझ में आएगा, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। मेरा काम है आपके लिए आसानी पैदा करना, सही। राइट है? इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है फेक ब्रेकआउट की। और जब ट्रू ब्रेकआउट का तो आपको वैसे ही पता है कि कैसे समझ में आना है, ठीक है? अब जब ये फेक ब्रेकआउट है और यहां पर वॉल्यूम भी आपको बताए कि ट्रू है, तब भी आपको क्या समझना है कि नहीं ये फेक होगा। फेक होगा। ठीक है? ठीक है। क्योंकि ठीक है। ट्रू ब्रेकआउट का भी तो फिल्टर, जब ट्रू ब्रेकआउट कभी कभार जब फेल होता है, उसका भी तो फिल्टर चाहिए ना हमें। वो आपका ऐसे फिल्टर निकल जाएगा। फेक ब्रेकआउट को यहां से फिल्टर कर लिया, ठीक है? ट्रू ब्रेकआउट को भी यहां से फिल्टर कर लिया। सही है। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर अब मेहनत करो इंशाल्लाह। फिर कल फिर नई चीज, नया कोई टॉपिक पढ़ेंगे। ओके सर। ओके। ठीक। ओके। थैंक यू।